इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल का मामला यकीनन अभी तक आप नहीं भूले होंगे, जब बदबख्त बेटे कयूम ने सुपारी दे के अपने बाप को कत्ल करवा दिया था। काफ़ी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें मुलजिम मरकजी मुलजिम कयूम भी गिरफ्तार है, शहरियार की गिरफ्तारी मशकूक है। लेकिन आज मैं आपसे ये डिस्कस करने नहीं आया। मैं डिस्कस आपसे करने जो चीज़ आया हूँ कि शहरियार ने अपने वालिद साहब जो मरहूम डॉक्टर शाहिद साहब से गाड़ी की फरमाइश की थी कि मैं BMW i7 लेना चाहता हूँ, जिस पर पहले उसके वालिद ने इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी बुक करवा दी। 4 करोड़ रुपया वो गाड़ी का उन्होंने बुक कराया था और गाड़ी 18 तारीख को पाकिस्तान आनी थी, 20 तारीख को उसकी डिलीवरी दी जानी थी। आज मैंने सोचा कि पता करें अब तक की क्या प्रोग्रेस है और क्या गाड़ी आ गई है, फैमिली के हैंड हो गई है। तो पता ये लगा कि गाड़ी पाकिस्तान आ चुकी है, इस वक्त पोर्ट पर मौजूद है। और पोर्ट पे जाहिर है जो एक कार्रवाई होती है, सरकारी कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई जारी है और अगले 2 से 3 दिन में वो गाड़ी वहाँ से पोर्ट से आ जाएगी। अब यहाँ पर जब BMW के सोर्सेज से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर साहब की फैमिली ने वो गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। अब क्योंकि 4 करोड़ रुपए वो एडवांस दे चुके हुए हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली जो उनके बकौल एक डॉक्टर साहब के भाई हैं, वो उनके साथ राब्ते में, डॉक्टर साहब की अहलिया राब्ते में, और वो ये कहते हैं कि जिस बदबख्त के लिए गाड़ी बुक करवाई थी वो तो अब जेल में और सारी ज़िंदगी जेल में रहेगा। वालिद साहब जो बुक करवाई थी, जिन्होंने अपने लाडले बेटे के लिए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और हमारे लिए गाड़ी जो है वो इसकी अच्छी कोई यादें नहीं है कि हम इसको अपने सामने रखें। तो उन्होंने ये कहा कि इस गाड़ी को जो है वो सेल कर दिया जाए। अब जैसे मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी वीलॉग में बताया था कि 7 करोड़ रुपए में जो है ये गाड़ी की डील हुई थी और 7 करोड़ रुपए में से 4 करोड़ रुपया डॉक्टर साहब ने दे दिया था और बाकी जो है वो 3 करोड़ वो देना था। और फिर उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस थी, वो जो कयूम ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको चेंज करवाई थी। कुछ उसमें स्पोर्ट्स मॉडल वगैरह का कुछ उसमें चीज़ें की थी, ऐड करवाई थी उसमें, तो वो गाड़ी में चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब जब BMW के लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा भैया बाकी के जो आपके 3 करोड़ बनते हैं वो आप अदा करें और अपनी गाड़ी आ रही है और तैयारी करें लेने की, तो उनकी फैमिली ने माजरत कर दी। और फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि यार ये गाड़ी अब आ तो गई है, हमने 4 करोड़ रुपये आपको दिया भी हुआ है, तो आप इस तरह करें कि ये गाड़ी 7.5 करोड़ रुपये में अगर आप बेच दें तो हमें पैसे हमारे दे दें और जो आपके पैसे बनते हैं वो आप रख लें। जिसके बाद जो शोरूम को हेड कर रहे हैं जो लोग उसको, उन्होंने यहाँ पर अपने जो तगड़े जो लोग होते हैं ना, जो इस पसली के होते हैं कि BMW खरीद सके, तो उनसे राब्ते करने शुरू कर दिए हैं। अभी तक उनको कोई राब्ता कार नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला जो उस गाड़ी को ख़रीदने के लिए राज़ी हो। लेकिन 7 करोड़ रुपए की ये गाड़ी ली थी और 7.5 करोड़ रुपए में इसको बेचा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि 7.5 करोड़ रुपया डिमांड है, उसको कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके इसको बेच दिया जाएगा। लेकिन ये वाइट कलर की गाड़ी है, तस्वीर मैंने इस पे थंबनेल पे भी इसकी शेयर की हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इसमें जैसे मैंने बताया कि चीज़ें ऐड करवाई थी और सज्जाद सिद्दीकी साहब जो भाई हैं डॉक्टर साहब के, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के सिद्दीक के, इनके भाई और इनकी अहलिया जो है उनकी ये राब्ते में थी और गाड़ी लेने से जो है वो फ़िलहाल उन्होंने इनकार कर दिया है और गाड़ी के लिए गाहक तलाश किया जा रहा है जो 7.5 करोड़ रुपए में ये BMW जो मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशंस ऐड करने के बाद मंगवाई गई है, इसको ख़रीद लें। इसके अलावा आज की एक और बड़ी अहम खबर, बड़ा अफसोसनाक खबर थी जी, मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ ये सुन के देख के। सरगोदा का एक वाक़या तो 2 रोज़ कबल हुआ था और दिल दहला देने वाला वाक़या है। 8वीं जमात के 2 बच्चे मीम्स बनाने पे आपस में झगड़ा होता है। एक बच्चे ने जो है वो हसनैन बच्चे का नाम है, उसने मीसम की जो 15 साल है और हसनैन 14 साल के, कोई मीम बना के अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दी। अब उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि आजकल के जो बच्चे हैं, अल्लाह माफ़ करे, किस किस्म की इनके घरों की तरबियत हो रही है, क्या इनके माइंड सेट हैं कि वो कितना खौफनाक रिएक्शन देगा।
कुछ फैमिली के लोग कहते हैं कि जी वो कोई आपस में इनकी कोई इतनी गहरी दोस्ती भी नहीं थी, लेकिन बहरहाल ताल्लुक था। होता कुछ यूँ है कि मीम बनाने के बाद जब वो अपने स्टेटस पे लगा देता है, तो कुछ देर बाद जो मीसम है कातिल, ये आता है और उसके घर की बेल देता है हसनैन के, और बाहर वो जो थड़े से बने होते हैं ना, उस पे बैठ जाता है और इंतज़ार करने लगता है। ये थोड़ा-सा बिज़ी था, फ्री होके नीचे आता है, तो इसने शलवार के नीचे ऊपर जो शर्ट के नीचे जो है इसने पिस्टल लगाई होती है और एक हाथ इसका पिस्टल भी होता है। ये वहाँ जो ऐनी शाहिदीन है वो कुएँ के, वो भी इस बात को बयान करते हैं। इसने पिस्टल निकाली, पहला फायर मारा, मिस गया, दूसरा फायर सीधा हसनैन की खोपड़ी में लगा, जिससे वो फौरी तौर पर वहीं पे जाँ बहक हो गया। माँ बाप वीरान हो गए, ख़त्म हो गए, सब कुछ उनका ख़त्म हो गया, औलाद उनकी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो छोटा सा एक वाक़या था। बहरहाल उसके बाद दूसरी तरफ की भी आप सुन ले कि मीसम जो कातिल है ये भी मफरूर है, और इसका बाप, क्योंकि एफआईआर के अंदर दोनों का नाम दिया गया है, दोनों मफरूर है। अब आप ये देखें कि एक 8वीं क्लास के 15 साल के बच्चे के लिए एक उसकी दिमाग की कैफियत, जो माँ बाप ने ट्रेनिंग की या खुद उसकी महफिल ऐसी थी। आजकल तो बहुत फैशन बन गया ना कि हम असलहा छोटे छोटे बच्चे पकड़ के तो स्टेटस लगाते हैं, लोड रोब डालने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों पे। तो अब 3 जिंदगियां, एक वो बाप मुफ्त में कातिल बन गया, मीसम खुद जिसने कत्ल किया, और तीसरा हसनैन जो बेचारा मारा गया, जाँ बहक हो गया, और उसकी फैमिली, ये सब डिस्टर्ब हो गए सारी जिंदगी। अब ये किसी भी सूरत सुकून नहीं पा सकेंगे। यकीनन मीसम पकड़ा जाएगा, उसका बाप भी पकड़ा जाएगा और लंबी जेल में जाएंगे, लेकिन सब कुछ उजड़ गया, उनका भी और जिनका मारा गया है उनका भी। अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।